अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन क़ौमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। कोरोना दौर में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गोदी मीडिया को दिए 160 करोड़ रुपए के इश्तेहारात। अदालतों पर सियासी दबाव नाकाबिल बर्दाश्त। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कत्ल के मुलजिम को जमानत देने से किया इनकार। आस्था के नाम पर फिर धोखाधड़ी। तमिलनाडु में गंगा फंड के नाम पर खर्च किए गए 52 लाख रुपए। भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ कार्रवाई। आज़ादाना सहाफ़त पर है रखना अंदाजी, एडिटर्स गिल्ड्स का बयान। और माहिरीन की तशवीश के बावजूद कोरोनिल को आयुष वजारत ने किया दवाओं की फहरिस्त में शामिल। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दरमियान उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने टीवी इश्तेहारात पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक आरटीआई में इंकशाफ हुआ है कि योगी हुकूमत ने 88 करोड़ 68 लाख रुपए नेशनल चैनल्स को, जबकि 71 करोड़ 63 लाख रुपए रीजनल चैनल्स को इश्तेहारात देने पर खर्च किए। जिन चैनल को सबसे ज़्यादा रकम दी गई उसमें अंबानी की मिल्कियत वाला चैनल न्यूज़ 18 इंडिया, आज तक, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज़ शामिल है। आरटीआई कारकुन उमा शंकर दुबे, जिन्होंने मालूमात हासिल की, वो कोरोना दौर में अरबों रुपए इश्तेहारात पर खर्च करने से हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी जताई है। दुबे ने कहा कि ये आवाम का पैसा है जो टैक्स के ज़रिए वसूल किया गया, जिसका कोरोना की अद्वियात या सहूलियात देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था तो बेहतर था, लेकिन इश्तेहारात पर खर्च ये आवाम के टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल है। आरटीआई में दी गई मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश की तासुब-परस्त हुकूमत ने योगी आदित्यनाथ की तनकीद करने वाले चैनल एनडीटीवी और एनडीटीवी 24/7 को किसी किस्म का इश्तेहार नहीं दिया। इससे कबल 2019-20 के दरमियान मरकज़ी बीजेपी हुकूमत ने 317 करोड़ रुपए इश्तेहारात पर खर्च किए थे। अदालत जमहूरियत के सुतून हैं, इस पर किसी भी तरह का कोई सियासी दबाव नहीं होना चाहिए। साथ ही अदल के निज़ाम में अमीर या गरीब को मसावी हुकूक़ और वसाइल मुहैया होने चाहिए। इस तरह का बयान एक फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने कांग्रेस के एक सियासी रहनुमा के कत्ल के मामले में BSP कायद के शोहर की दरख्वास्त जमानत खारिज करते हुए कहा कि वसाइल से लैस सियासी ताकतवर लोगों और उन वसाइल से महरूम लोगों में इंसाफ का दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि दोहरा निज़ाम इंसाफ कानून की अहमियत ही ख़त्म कर देगा। आवाम का एतमाद निज़ाम इंसाफ पर कायम रहना ज़रूरी है, और जब मुनसिफ सच के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। ज़िला अदालतों का चूँकि आवाम से रास्ता ताल्लुक़ होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और ध्यान ज़िले अदालतों को रखना होगा। दोनों जस्टिस की बेंच ने कहा कि निचली अदालतों के जज नामसाइल हालात, बुनियादी ढांचे में कमी, नाक़िस सिक्योरिटी के दरमियान खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जजों को इंसाफ के साथ साथ खड़े रहने पर टारगेट भी किए जाने की मिसालें सामने हैं। इसके सबब इंसाफ को आम करने में मसाइल दरपेश होते हैं। आस्था के नाम पर धोखा देने का एक और मामले का इंकशाफ हुआ है, जहां गंगा नदी को साफ करने के नाम पर लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। CSR फंड, जिसे अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कर्नाटक में गंगा नदी की सफाई के नाम पर 52 लाख रुपये का खर्च बताया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि गंगा नदी कर्नाटक से बहती ही नहीं है। तमिलनाडु से राज्यसभा में DMK के रुकन असम्बली P. विल्सन ने ट्वीट किया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बताया गया कि तमिलनाडु में CSR फंड का एक हिस्सा तमिलनाडु में गंगा फंड में इस्तेमाल किया गया है। इससे कबल गंगा नदी की सफाई के लिए बीजेपी हुकूमत ने खुसूसी वजारत कायम की थी, जिसकी जिम्मेदारी उमा भारती की थी। उमा भारती ने उस वक्त कहा था कि अगर वो गंगा नदी साफ़ नहीं कर पाई तो वो अपनी जान दे देगी। मुल्क में सहाफ़ियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भास्कर अखबार के दफ्तरों पर छापे और पेगासस के जरिए सहाफ़ियों की निगरानी करने की सख्त मजम्मत की है। तंजीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि भास्कर और भारत समाचार चैनल के दफ्तरों पर छापे आज़ादाना सहाफ़त में रखना अंदाजी है। एडिटर्स गिल्ड्स के मुताबिक हालिया कोविड की दूसरी लहर के दौरान भास्कर अखबार ने जिस तरह इंतज़ामिया और हुकूमती नाकामियों को उजागर किया है, उसके खिलाफ हुकूमत की ये कार्रवाई है। दैनिक भास्कर के एडिटर ओम गौर के मुताबिक भास्कर ने कोरोना दौर में हुकूमती पॉलिसियों और ज़मीनी हकीकत से आवाम को आगाह किया था, जिसके बाद से हुकूमत ने दैनिक भास्कर ग्रुप के इश्तहारात भी बंद कर दिए। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एडिटोरियल लिखने पर भी भास्कर ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स में फ्रॉड के नाम पर कार्रवाई की गई। एडिटर्स गिल्ड्स ने कहा कि हुकूमत एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है, जिससे आज़ादाना सहाफ़त को ख़तरा है। साथ ही पेगासस के ज़रिए जासूसी भी नाकाबिल बर्दाश्त है। आयुष वजारत की जानिब से उत्तराखंड में बाबा रामदेव की कंपनी के जरिए बनाए गए कोरोनिल को इमदादी दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। इस सिमत में उत्तराखंड लाइसेंस अथॉरिटी ने कोरोनिल को लाइसेंस भी जारी करने की इत्तला लोकसभा में दी। उत्तराखंड के लिए रियासती काबीना वजीर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा के एक सवाल के जवाब में कहा, कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर से हटाकर दवा के तौर पर शामिल करने की दरख्वास्त को आयुष की जानिब से मंजूरी दी गई है। दरख्वास्त में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से गुजारिश की गई थी कि कोरोनिल को कोरोना से बचने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर नहीं, बल्कि इमदादी दवा के तौर पर बगैर किसी इलाज के दावे के कबूल किया जाए।
हुकूमत ने आयुष वजारत के क़वानीन का हवाला देते हुए इसे इमदादी दवा के तौर पर कबूल कर लिया, जिसके बाद उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से कोरोनिल को बतौर इमदादी दवा शामिल कर लिया गया और उसे कोरोनिल से बचने इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मुहक्किकीन कोरोनिल को बगैर तहक़ीक़ के इस्तेमाल किए जाने के ख़िलाफ़ है, लेकिन सियासत में गहरी पकड़ के सबब कोरोनिल को बतौर दवा मंजूर करने का इल्ज़ाम हुकूमत पर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।